हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर जिसने भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं पढ़ा है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट रेफर कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट को कि अगर जिसने डायरेक्ट थर्ड पार्ट देख रहे हैं उसको पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख ले, बिकॉज मैं डे वन से बोलते आ रहा हूँ कि एसपी इज लाइक वेब सीरीज जो 12 पार्ट में लोग ने डिवाइड किया है। एक भी पार्ट मिस आउट करोगे तो सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना चाहता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन थर्ड पार्ट का। आज का कैपिटल स्ट्रक्चर जो शॉर्ट नोट के लिए वेरी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 मार्क में शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा है एग्जामिनर ने। व्हाट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर? आपने अकाउंट्स में ऑलरेडी बैलेंस शीट देखा रहेगा। लायबिलिटी साइड, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, डिबेंचर, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वो सबको मैं प्लस में करूंगा। मैं बात कर रहा हूं खाली लायबिलिटी वाले पोर्शन पे, असेट वाले पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं। लायबिलिटी पार्ट के पोर्शन में फोकस कर रहा हूं कि जो भी इक्विटी, रिजर्व, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो सबको मैं प्लस करूंगा, मर्ज करूंगा, उसको नथिंग बट में मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। तो मुझे सर एक लाइन में बोलना है तो क्या बोलूं? कैपिटल स्ट्रक्चरिंग इज नथिंग बट ओन फंड एंड बोरोड फंड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं शॉर्ट नोट। अ कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ओन फंड एंड बोरोड फंड, कैपिटल और बोथ से। कंपनी दोनों से, या तो खाली इक्विटी से पैसा उठा सकती है, मतलब कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करेगी, उससे पैसा उठाएगी, उसको इक्विटी कैपिटल बोलेंगे और ओन कैपिटल भी बोलते हैं। और कंपनी या तो डिबेंचर से भी पैसा उठा सकती है, उसको बोलोगे बोरो कैपिटल या तो ओड कैपिटल भी बोलते हैं। The own capital consisting of the equity share capital, preference share capital, reserve and surplus। इक्विटी के अंदर क्या क्या कवर्ड होता है? ओन कैपिटल के अंदर, ओन कैपिटल के अंदर क्या क्या कवर्ड होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ऑन द अदर हैंड, बोरोड सोर्स आर डिबेंचर, लोन्स एटसेट्रा। A combination of the different sources are used in capital structure is nothing but security mix। एग्जाम में ध्यान में रखना, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश सिक्योरिटी मिक्स, यस और नो। ठीक है, चलो अपन मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑलरेडी तुम लोग को मैंने बोल दिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्सचर ऑफ द वेरियस सोर्स ऑफ फंड इन अ डिजायर्ड प्रपोर्शन। Yes, to decide capital structure means to decide upon the ratio of the different type of capital। दो टाइप के कैपिटल कंपनी के पास अवेलेबिलिटी होती है। एक तो मैंने बोला ओन कैपिटल और सेकंड मैंने क्या बोला? ओड कैपिटल, नथिंग बट बोरोड कैपिटल। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो मतलब सर एक कैपिटल स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा तो इतना लिख के आना है? नहीं, इतना मीनिंग लिख के आना है, प्लस उसके कंपोनेंट्स लिख के आने हैं। कंपोनेंट्स नथिंग बट पार्ट लिख के आने हैं, जो अपन अभी पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करता हूं। डेफिनेशन तुम लोग के हिसाब से रीड कर लेना और तुम लोग के हिसाब से लिख लेना। पार्ट पढ़ा रहा वो भी, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपोनेंट्स नथिंग बट पार्ट। देखो इन लोगों ने 4 बेसिक पार्ट में डिवाइड किया है कैपिटल स्ट्रक्चर को। नथिंग बट मैंने तुम लोग को क्या बोला? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वाला देख लेना, उसका मीनिंग, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, दे आर एज फॉलो। पहला तो है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी क्या होता है? आई होप यू नो वेरी वेल, 12th में आ गए हो। 11th में तो आपको बेसिक मतलब समझा दिया रहेगा व्हाट इज इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी के अंदर परमानेंट रहता है, उसको क्या बोलेंगे? इक्विटी कैपिटल बोलेंगे। और जिसको डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद में मिलेगा और कंपनी जब भी बंद होगी तभी उसका रिटर्न ऑफ कैपिटल भी किस में मिलेगा? सबसे लास्ट में मिलेगा। उस कैपिटल को मैं क्या बोलूंगा? इक्विटी कैपिटल बोलूंगा। इट इज अ बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इक्विटी शेयर आर शेयर विच गेट डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर पे टू द प्रेफरेंस शेयर। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि भाई जब भी डिविडेंड की बात होगी और कैपिटल रिटर्न की बात होगी तभी सबसे लास्ट में मिलेगा, किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। दे ओन द कंपनी, दे बेयर द अल्टीमेटली रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप, दे कैरी डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट। भाई इन लोग का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर की तरह। इसको जो भी डिविडेंड मिलेगा फ्लक्चुएटिंग मिलेगा, मतलब जिस ईयर ज्यादा प्रॉफिट उस शेयर ज्यादा डिविडेंड,
जिस ईयर कम प्रॉफिट उस ईयर कम डिविडेंड। रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा, डिविडेंड ज्यादा, कंपनी का प्रॉफिट कम, डिविडेंड कम। ठीक है, इक्विटी का मीनिंग इन लोग ने एक्सप्लेन किया है। प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस नथिंग बट डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगा उसको, मतलब सबसे पहले मतलब इक्विटी से पहले जो अपन ने इधर जस्ट पढ़ा कि भाई इसको जो भी डिविडेंड मिलेगा, रीपेमेंट मिलेगा, किसके बाद मिलेगा? आफ्टर 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 इट्स पे टू द प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, preference share are carry a preferential right to the payment of the dividend and have a priority over the equity share for return of capital when company is liquidated। यहाँ पे मतलब liquidated का मतलब क्या होता है? कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग होगी, जब भी तभी नौबत आएगी और जब भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना प्रॉफिट, या तो फिर बात करूँ कैपिटल, तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। दिस शेयर कैरी ए डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सा डिविडेंड, कैसा डिविडेंड मिलता है? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसा डिविडेंड मिलता है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। थर्ड है रिटेन अर्निंग। सर रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी हर ईयर जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें से 10%, 15% वो एक रिटेन करके रखती है, अपने पास रखती है। मतलब अगर सपोज कि फ्यूचर में कभी भी नौबत आ जाए कि अगर कुछ नई असेट परचेस करनी है या तो फिर कोई लॉस हो गया बड़ा सा, तो उसमें से कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस में से, रिटेन अर्निंग में से क्या करेगी? वो लॉस बेयर कर सकती है। और एक्सपेंशन करना है, कोई नई ब्रांच खोलनी है, तो इसमें से फंड क्या कर सकते हैं? यूज कर सकती है। रिटेन अर्निंग नथिंग बट reserve and surplus. It is a internal source of financing. It is nothing but pluffing back of profit. जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें से थोड़ा अमाउंट क्या कर लेती है? अपने पास रिजर्व में रखती है, उसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। फोर्थ पार्ट है इसका बोरोड कैपिटल। फोर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर का? बोरोड कैपिटल। ऊपर के तीन पार्ट कौन से थे? ओन कैपिटल। क्या क्या पढ़ा अपन ने? इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ा और रिटेन अर्निंग पढ़ा। अभी फोर्थ पार्ट है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में भी लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है डिबेंचर और सेकंड है टर्म लोन। डिबेंचर क्या होता है? आई होप यू नो वेरी वेल। डिबेंचर इज नथिंग बट डेट कैपिटल। जो डिबेंचर में इन्वेस्ट करता है वो डिबेंचर को क्या, वो पर्सन को क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर। मतलब एक टाइप का लोन जैसे भी बोल सकते हो। It is a acknowledgement of loan raised by the company. Company has to pay interest at an agreed rate. देखो जो भी कंपनी ने डिबेंचर के थ्रू पैसा उठाया रहेगा वो कंपनी को, डिबेंचर होल्डर को एवरी मंथ, एवरी ईयर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, एवरी मंथ, एवरी ईयर कंपनी को, डिबेंचर होल्डर को क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। बिकॉज दीज आर द बोरोड कैपिटल। ठीक है, लोन लिया हुआ कैपिटल है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है? टर्म लोन। टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। दे आर कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लाइक द डिबेंचर। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो तुम लोग को मैंने बोला एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट पूछा है इन लोग ने, तो प्लीज 5 स्टार कर देना इसको कि भाई 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट में आया हुआ क्वेश्चंस है। अगर एग्जाम में कैपिटल स्ट्रक्चर का शॉर्ट नोट आता है तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग लिख के आना है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? वापस से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ द ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ठीक है, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का कंपोनेंट्स लिख के आना है। क्या क्या होता है ओन कैपिटल के अंदर? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और रिटेन अर्निंग। और बोरोड कैपिटल के अंदर भी दो पार्ट्स इन लोग ने डिवाइड किए हैं, टर्म लोन एंड डिबेंचर। ठीक है, देखो यहां पे मेरा चैप्टर्स तो ओवर हो जाता है। मैं तुम लोग को चैप्टर्स खत्म होने के साथ साथ इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस भी दे देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो एक्सरसाइज में मैं देखने जाऊं तो ऑब्जेक्टिव्स दिया है और उसके ऑप्शंस दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आई होप तुम लोग ये एक्सरसाइज घर पे अपने, अगर कुछ भी डाउट हो तो पहले पूछना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट लिखना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व करने के। बट हाँ, रिक्वेस्ट है तुम लोग को कि भाई एक्सरसाइज आप अपने आप से ट्राई करें, नहीं कि भाई
गूगल करके देख ले कि भाई इसका आंसर क्या है। तो प्लीज ट्राई करो, जितना भी आता है उतना एक्सरसाइज आपके हिसाब से कर लेना, मैच द कॉलम आपके हिसाब से कर लेना, वन वर्ड भी आपके हिसाब से कर लेना, ट्रू फॉल्स भी आपके हिसाब से कर लेना। अभी बात आता है डायरेक्ट आंसर इन सेंटेंस। मैं तुम लोगों को पहले बोला था चैप्टर चालू करने से पहले कि इसके अंदर 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो था फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रीड कर लेना है, रट्टा मार लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आइदर इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट बिटवीन पूछ सकते हैं या तो फिर शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में क्या पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द फिक्स कैपिटल एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना, कभी कभी इन लोग आंसर क्वेश्चन घुमा देते हैं, पूछते हैं मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल और पूछ लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, या तो पूछेगे मीनिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल या तो पूछ लेके फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। तो आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको एंड तक जाना है, क्वेश्चन मार्क तक, कि भाई मुझे फैक्टर किसके पूछा है और मीनिंग पूछा किसका है। एक बार हुआ था ऐसा कि भाई पूछा था क्वेश्चन व्हाट इज द फिक्स कैपिटल एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो हमेशा, क्योंकि बच्चे लोग तो वही इंप्रेशन में होते हैं कि मीनिंग फिक्स कैपिटल का पूछा है तो फैक्टर अफेक्टिंग भी फिक्स कैपिटल का पूछ लेंगे। नहीं, एग्जामिनर वही तो जज कर रहा है, आपका पैशन और आपका वही जज कर रहा है प्रेजेंट ऑफ टाइम। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन में आया है उसको 2 बार रीड करें और अंडरलाइन करें कि मुझे मीनिंग किसका पूछा है और फैक्टर किसके पूछे है। तो मैंने तुम लोगों को जैसे बोला कि भाई 5 मार्क के लिए फिक्स और वर्किंग कैपिटल में से एक क्वेश्चन कंपलसरी है और कैपिटल स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा सेकेंड चैप्टर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे अपना चैप्टर्स क्या होता है, ओवर हो जाता है। प्लीज कुछ भी डाउट हो तो फ्रीली आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि भाई मुझे सर ये समझ में नहीं आया, तो प्लीज एक्सप्लेन करो। मैं ट्राई करूंगा सेकंड चैप्टर के अंदर जो भी कमेंट्स आई रहेगी उसका डाउट सॉल्व करने की मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन।